सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। बट कुछ भी बोलते हो यार। पहले तो आप थोड़ा बहुत सीखिए, उसके बाद में यहाँ पर आकर के ज्ञान दीजिए, क्योंकि ज्ञान देने के लिए ज्ञान होना भी जरूरी होता है ना। पढ़े पढ़े उल्टी पुस्तक सारी, बुद्धि गई नसाए, और गदहा पर पोथी लादे से पंडित होत न भाई, पंडित होत न भाई। नमस्कार दोस्तों, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम प्रदीप मिश्रा है। तो ये ऐसे इंसान हैं जिनको दो पैसे की तमीज़ नहीं है। हम यही कहेंगे कि इनको तमीज़ नहीं है, और आए दिन उल्टे सीधे ये बयान दिया करते हैं, जिसलिए ये हमेशा चर्चे में रहते हैं। और चर्चे में रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अच्छी बात बताते हैं, कोई ये सही सलामत बात बताते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाली बात बताते हैं। ये कहीं बताएंगे कि बेलपत्री पर शहद लगा करके शिवलिंग पर चिपका दिए तो आपका बच्चा पास हो सकता है। आप शहद लगा करके शिवलिंग पर चिपका दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। कहीं पर ये बताते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके बच्चे को गोद में बिठाइए और खीर खिला दीजिए, आपका गर्भ ठहर जाएगा। गजब बेइज्जती है यार समाज की, ऐसे लोग। और आज ये बोल रहे हैं भाई साहब संविधान को बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हवे हिंदू राष्ट्र के दीवाने। अब ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ रहा है। भाई साहब अगर आप हिंदू राष्ट्र के दीवाने हैं तो आप एक काम करिए, ज़रा पहले राष्ट्र हिंदू बनाने से अच्छा है एक गांव हिंदू बना लीजिए। एक हिंदू गांव बना लीजिए जहां पर कोई ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, कोई क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, कोई वैश्य नहीं होना चाहिए, कोई शूद्र नहीं होना चाहिए, कोई चमार पासी धोबी धानु कुर्मी काक्षी ऐर गडरिया तेली तमोली मौर्या जो भी है, यहाँ पर कोई जाति नहीं होनी चाहिए, सभी हिंदू होने चाहिए। कोई जाति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने चाहिए। फिर देखते हैं आपका वो हिंदू राष्ट्र वाली जो सोच है वो कितने दिनों तक चलती है। पहले प्रैक्टिकल तो करना चाहिए ना, करके देख लो भैया, उसके बाद में कुछ बताना है किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को बदल। कुछ भी बोलते हो यार। कम से कम ये संविधान नहीं है, ये नारियों की आज़ादी का दस्तावेज है। ये यहाँ के मजदूरों के अंदर वो शक्ति का प्रमाण है, यहाँ के किसानों के अंदर क्षमता का वो प्रतीक है, यहाँ के पूरे युवाओं में लोकतंत्र का भयावह रूप है। वो लोकतंत्र का एक लोकतंत्र की कड़ी है जो संविधान के अंदर दिया हुआ है। अगर जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश से लोकतंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये काहे नहीं समझ रहे हो? संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। बट कुछ भी बोलते हो यार। पहले तो आप थोड़ा बहुत सीखिए, उसके बाद में यहाँ पर आकर के ज्ञान दीजिए, क्योंकि ज्ञान देने के लिए ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है ना। एक आप हुए और एक और ऐसे ही हैं फलाने व्यक्ति, नाम क्या लें ऐसे बंदे का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं है सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है, इनको पता ही नहीं है। छोटा सा बच्चा इनसे पूछ लेता और ये अरे वरे वरे करते रहते ना, मानो देख लो। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मगर अपना जो हाँ भैया, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इनको जब जानकारी नहीं है तो कहाँ से लोग ज्ञानी बन जाते हैं। और हम तो ऐसे समझते हैं ये बाबा लोगों को, क्योंकि हम इनको मूर्ख पहले समझते थे, अब तो यकीन हो गया है भैया कि ये मूर्ख सच में है।
अब इनको वो समझने की बातें हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि संविधान के रहते हुए ये हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते। ये इनकी पक्की बात हो गई है, क्योंकि संविधान को बदलने पर ये लगे हैं। और जिस दिन संविधान बदल गया उस दिन यहाँ पे SC ST OBC जो ये अपना अधिकार लेकर के बैठे हैं ना, इनको किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इनके सब अधिकारों पर नष्टता की मुहर लगती जाएगी और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारी आंखों के सामने गड़बड़ होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन बात को समझ लीजिए। ऐसे लोग ये होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं भैया। यहाँ पर क्या करते हैं, अभी एक भाई साहब हैं, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया तो क्या किया, उनको गोबर और गोमूत्र से स्नान करा के पवित्र कराया। अब बताइए, जानवर की लेट्रिन से इंसान को पवित्र करा करके कौन सा इंसान पवित्र होता है भाई, जरा बताना जरा। मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार भाई। एक जानवर है, उसको अब इस पर बोल देंगे कि ये मेरी आस्था है। भाई गोमूत्र को आप अगर आस्था बनाते हो तो हम भी भैया चाय को अपनी आस्था बना देते हैं। और चाय पियोगे फिर समझ लीजिएगा हम आप पर केस कर देंगे। हम चाय को अपनी आस्था मानते हैं। फिर और बताइए, आप चाय पी सकते हो, हम नहीं पीने देंगे। हम यही मानते हैं कि अब मेरी आस्था है चाय, जो पिएगा हमारे लिए बहुत खराब है, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाएगा। मतलब राह चलती हुई चीज को हम आस्था बना ले। हम भैया पानी की बोतल को अपनी आस्था बना लिए। अब बताइए, आप पानी पीने देंगे? हम नहीं पीने देंगे। थोड़ा तमीज ले लिया करिए, यहाँ पर थोड़ा तमीज से बात करें, वो अच्छा रहता है। समझिएगा, ये इस तरीके के लोग हैं जो यहाँ पर कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोलने के बाद में इनकी भावनाओं को ठेस पहुँचने लगती। भाई भावनाएं, हर एक इंसान की भावनाएं होती हैं। यहाँ पर जो गरीब होता है ना, उसकी भी भावनाएं हैं, जो अमीर होता है उसकी भी भावनाएं हैं, जो मिडिल क्लास में है उसकी भी भावनाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी भावनाएं हमारी भावनाएं नहीं हैं। इस बंदे ने ये बोला है कि संविधान को बदलो। अभी से ये हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहा है, संविधान को बदलो। ये पागल, तो इसलिए मैं इसको सलाह दे रहा हूं कि अगर संविधान को बदलना, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हिंदू राष्ट्र बनाने से प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप एक गांव बना लीजिए हिंदू, उसके बाद में उसको साल भर चलने दीजिए, फिर देखिए उस गांव का हाल क्या होता है। हैं, कुछ भी बोलते हैं यार। इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें भैया, वरना लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कराइए और शिक्षा की ओर लेके जाइए। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे, ढोंगी बाबा लोग आपके घर को बर्बाद कर देंगे, आपके समाज को बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसे समाज को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं? मेरी समझ में तो नहीं। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए